आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी के एक कार्यक्रम में विवादास्पद भाषण देने के कारण चर्चा में है। ओवैसी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती देते हुए उन्हें मठ और पहाड़ों में जाने की बात कही है। इस विषय पर पुलिस वाला पत्रिका न्यूज चैनल के महू संवाददाता टोनी शर्मा द्वारा हिंदू जागरण मंच के संयोजक राधेश्याम यादव से विशेष चर्चा की गई, जिसमें संयोजक राधेश्याम यादव ने कहा कि ओवैसी इस्लामी राजनीति कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वे ऐसे ही आपत्तिजनक भाषण अपने डर के कारण देते रहते हैं। वहीं AIMIM ने महू में सक्रियता से सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक लगभग 350 से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। पता है, हैदराबाद के OBC को लेकर आपने एक नई पार्टी का गठन करा है महू में, क्या है पूरा मामला? ये तो मामला इंदौर में काम चल रहा है हमारी पार्टी का। इंदौर में अभी हमें एक सीट है बांक की पंचायत की, तो प्रचार कर रहे थे हम लोग। जाके वहाँ पे लोगों को मिला कि आप काम करो, तो हमने सोचा महू में भी करते, महू में कुछ है नहीं, इस हिसाब से महू में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा था। सदस्य बना रहे हैं, महू में स्टार्ट करा है कार्यक्रम। क्या इस पार्टी का नाम क्या है? AIMIM। इस पार्टी का जमाते। इस पार्टी का मेन संरक्षक कौन है? पार्टी का कहाँ से मतलब? इस पार्टी का मेन संरक्षक कौन है? मेन संरक्षक ऊपर मेन है अभी वो असदुद्दीन ओवैसी या कोई हो सकता है। कितने सदस्य बना लिए अभी तक आपने? अभी तकरीबन 70 सदस्य बनाए। आगे क्या लक्ष्य अपना सदस्य बनाने? लक्ष्य तो कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा का है। फिर भी एक आपने लक्ष्य तो रखा होगा, हम इतने सदस्य बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भाई लोग जुड़े, जितने लोग जुड़े, सभी लोग जुड़े। इसके साथ आपके साथ इसके लिए कितने लोग हो रहे हैं? हमारे साथ हमारी एक छोटी सी टीम है अभी। हाँ, फिलहाल जो काम कर रहे हैं भाई लोग हैं। इसके लिए कोई आपने सदस्यता अभियान के लिए भी कोई कार्यक्रम करा था कुछ दिन पहले? हाँ, अभी दो दिन पहले जुम्मे वाले दिन करा था। हाँ, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था सदस्यता अभियान का। हाँ, उसमें 70 के करीब सदस्य बनाए थे। हाँ, कोविड को देखते हुए छुट्टी कर दिया था, थोड़ी देर का रखा था। आपका नाम बता दो। मोहम्मद जाहिद। तो बता दूं, मैं इस समय प्रदेश संघ के सबसे बड़े लीडर राधेश्याम जी यादव के निवास स्थान पर खड़ा हूं। आपको बता दूं कि महू में अभी कुछ समुदाय द्वारा OBC की सदस्यता प्रारंभ कर दी गई है। OBC एक फर्म लीडरशिप चलाता है, NI के नाम से चलाता है, जिसको देखा जा रहा है कि महू में पिछले विगत दिनों में 350 से 400 सदस्य बनाए जा चुके हैं। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व OBC ने एक यूपी में मंच पे एक बयान दिया था कि प्रशासन आपका हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और उसने ये भी कहा था कि मोदी जी पहाड़ों में चले आएंगे और योगी जी मठ में चले आएंगे। इसी विषय में आज मैं हमारे बड़े भाई साहब राधेश्याम जी यादव से पूछना चाहूँगा कि अगर ये OBC की फर्म, OBC की सदस्यता अगर महू में तीव्र गति से चालू हो गई, तो इसका आगे आने वाले समय में क्या नुकसान होगा महू शहर वालों को? OBC को हम सब लोग जानते हैं कि वो इस्लामी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का उनका जो षड्यंत्र है, वो गजवाए हिंद हिंदुस्तान में सफल नहीं होगा। पहले भी इस्लाम का आक्रमण हिंदुस्तान में परास्त हुआ, अभी भी इस्लाम के नाम के ऊपर जो कुछ भी करने का वो प्रयास करेंगे तो वो समाप्त होगा। OBC पूरे देश के अंदर मुसलमानों को एकत्रित करने का जो षड्यंत्र कर रहा है, इससे मुसलमानों का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुसलमानों को भी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और जहाँ तक हिंदू समाज का सवाल है, तो हिंदू समाज इसका जवाब पहले भी उसने दिया और आगे भी वो देना जानता है। यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से यूपी में OBC ने बड़ी तीव्रता से प्रशासन को निशाना साधा है और योगी जी और मोदी जी भी निशाना साधते हुए कहा है कि ये मठ में चले आएंगे और पहाड़ों में चले आएंगे, उसके बाद देखते हैं कि आपका कौन होगा। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे?
जो डरपोक लोग होते हैं वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। ओवैसी को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो भी डर के ही मुसलमान बने हैं। ओवैसी के बाप दादा 5 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे। ओवैसी सिर्फ इतना याद रखे कि वो हिंदू है, हिंदुओं के वंशज है, हिंदुओं की औलाद है, और वो डर करके उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है। और इसलिए डरने वाले लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं को धमकी देने की कोशिश ना करें। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यादव जी ने अपने विचार व्यक्त करे, और मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ओबीसी मुस्लिम लोगों को भी अपने पद से विपद कर रहा है। टोनी शर्मा पुलिस वालों